दोस्तों LIC का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कई सवाल उठते होंगे कि LIC क्या है, LIC का IPO होना क्या है, LIC का IPO होने के बाद क्या LIC भारत में ग्रोथ कर पाएगी। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त मास्टर नॉलेज अड्डा इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के राइट साइड नीचे की तरफ एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों LIC का नाम आते ही भारत के लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि LIC ने अपनी सेवा भारत की 2 पीढ़ियों तक पहुंचा दी है, जिस कारण भारत के लोगों में LIC के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया है। भारत के 80% परिवारों में किसी एक सदस्य ने अपनी LIC जरूर करा रखी है। दोस्तों LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। भारत ने LIC को 19 जून 1956 को पार्लियामेंट में एक्ट पारित करके 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की थी। दोस्तों LIC में 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय तथा 15 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं। LIC ने अपने विश्वास और एजेंटों की मेहनत के दम पर 30 करोड़ से ज्यादा LIC पॉलिसी करा रखी है। संसार में वंचित समाज के सबसे ज्यादा लोगों का पैसा LIC के विश्वास ने ही जमा कर रखा है, जो उन्हें फ्यूचर की परेशानियों में मदद दिलाता रहा है। दोस्तों LIC की मुख्य कोशिका LIC की 30 करोड़ LIC पॉलिसी और LIC का विश्वास है। कोविड-19 महामारी में जब भारत की हर कंपनी लड़खड़ा गई थी, तब भी LIC भारत को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी थी। इस मुनाफे को ही LIC का विश्वास कहा जाता है, क्योंकि यह मुनाफा भारत के वंचित समाज के लोगों से सबसे ज्यादा आता है। LIC ने अभी तक अपनी कंपनी की कुछ भी वैल्यूएशन तय नहीं किया है, लेकिन भारत के कुछ मुख्य इकोनॉमिस्ट LIC की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर मापते हैं। दोस्तों 30 करोड़ पॉलिसी का पैसा और LIC की नेट इनकम के पैसों को LIC विभिन्न सही क्षेत्रों में निवेश भी करती है, जिससे यह कंपनी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही थी। लेकिन 2015 तक LIC का मार्केट शेयर 75% था, जो आज 2022 में 64% के करीब रह गया है। मतलब साफ है कि 2015 से लोगों का LIC में विश्वास पहले के मुकाबले कम हो गया है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज्यादा लोगों की पूंजी LIC में ही निवेश हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि IPO क्या है और यह कैसे काम करता है। जब कोई एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है, तो उसे उस कंपनी की IPO कहा जाता है। IPO की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। दोस्तों जब कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है, तो उसे IPO कहा जाता है। LIC भी अपनी कंपनी का IPO कर रही है। LIC कंपनी भी शेयर बाजार में 4 मई से 9 मई तक अपने 3% शेयर सूचीबद्ध करा रही है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो पाती है। LIC कंपनी निवेश या विस्तार के लिए फंडिंग इकट्ठा करने के लिए IPO जारी कर रही है। IPO के माध्यम से किसी कंपनी के शेयरों की मार्केट वैल्यू का पता चलता है, या ये कहें कि किसी कंपनी की वैल्यू का पता चलता है। दोस्तों IPO 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 फिक्स प्राइस IPO, नंबर 2 बुक बिल्डिंग IPO। LIC कंपनी शुरुआत में अपनी कंपनी के 5% शेयरों का IPO करा रही थी, लेकिन IPO के अंतिम दिन 9 मई को 3% शेयरों का ही IPO कराया। कंपनी शुरुआत में अपने 5% शेयरों के 63 करोड़ रुपए मांग रही थी, जो भारत के इतिहास में अब तक किसी कंपनी के IPO में सबसे ज्यादा पैसे थे। इससे पहले 2021 में पेटीएम कंपनी के IPO कराने में 18,100 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। दूसरा नंबर आता है कोल इंडिया का, जिसकी IPO में शेयर मार्केट 15,500 करोड़ रुपए थी। तीसरे नंबर की कंपनी रिलायंस पावर थी, जिसकी IPO कराने पर शेयर मार्केट 11,700 करोड़ रुपए थी। दोस्तों LIC कंपनी गवर्नमेंट की सोने की चिड़िया है, जो देश के आपातकाल में भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जवानों की तरह खड़ी रहती है। पिछले कोविड-19 महामारी के आपातकाल जैसे समय में, जब भारत देश वर्ल्ड बैंक लोन के साथ साथ भारत के रिजर्व पैसों को भी निकाल रहा था, तो उस समय LIC कंपनी भारत सरकार को अपना मुनाफा पहुंचा रही थी। दोस्तों LIC में हर धर्म जाति के लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसका मुख्य कारण LIC का पूर्ण रूप से सरकारी होना था, जिसका घमंड भारत का हर LIC व्यक्ति करता था। लेकिन जैसे ही LIC कंपनी का IPO होगा, तो भारत के कोने कोने में LIC की प्राइवेटाइजेशन होने की खबरें आग की तरह फैलेंगी।
क्योंकि 2013 से अब तक डॉलर की तुलना में रुपए में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछली 10 सालों में रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर है। दोस्तों, रुपए का लगातार कमजोर होना भी भारतीय लोग निजीकरण जैसी गलत नीतियों को मान रहे हैं। दोस्तों, LIC का एक स्लोगन तो आपने भी सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यह लोगों के कान में पहुंचने वाला सबसे अच्छा स्लोगन था। लेकिन LIC का IPO होने के बाद शुरुआत में तो LIC जरूर ग्रोथ करेगी, लेकिन एक लंबे समय बाद LIC की ग्रोथ रेशो में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की पॉलिसी बीमा अन्य निजी कंपनी भी LIC से सस्ती और अच्छी सुविधा देकर कर रही है, जिसके कुछ दिन बाद लोगों के साथ साथ एजेंट भी अन्य जीवन बीमा कंपनियों की ओर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर ओल्ड पेंशन योजना बंद होने के बाद सरकार गवर्नमेंट कर्मचारियों को जबरदस्ती न्यू पेंशन स्कीम लेने पर जोर देती है। NPS को लोग घबराते लेते हैं, क्योंकि NPS भी पूर्ण रूप से शेयर मार्केट पर निर्भर है। ठीक उसी तरह सरकार LIC को NPS जैसा बनाने की सोच रही है, जो आने वाले समय में भारतीय लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।